तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम रिएक्ट में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। वो है हमारा कस्टम हुक। ठीक है। तो कस्टम हुक क्या होता है? रिएक्ट में जब सेम लॉजिक को बार बार मल्टीपल कंपोनेंट में हम यूज़ करते हैं तब हमको कस्टम हुक बनाना पड़ता है। और कस्टम हुक कोड को रीयूजेबल, क्लीन और मेंटेनेबल करके बनाना पड़ता है हमें। कस्टमर कुछ नया एक चीज़ नहीं है। समझ लो हमारा जैसे फंक्शन है। फंक्शन का पर्पस क्या है? कुछ हमें टास्क रिटर्न करके देगा, हम वो यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ है, कस्टम हुक सेम ही है। और कस्टम हुक को कुछ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमारा डी बाउंस हुआ। डी बाउंस में हम एक जगह में लिख देंगे डी बाउंस का कोड, और हमारा कंपोनेंट में हम उसको यूज करेंगे। तो वो हमें हम कुछ वैल्यू पास करेंगे, वो उसका काम परफॉर्म करेगा। इसी टाइप का कुछ और भी है। कस्टम हुक हम कर सकते हैं, यूज फेच कर सकते हैं, यूज लोकल स्टोरेज करते हैं, यूज विंडो रिसाइज कर सकते हैं। इसी टाइप का कुछ हम कस्टम हुक बना सकते हैं। तो पर्पस समझ में आ गया क्या उसका काम है। अगर अगर हमारा प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम कुछ काम करना पड़ता है, वो कोड को हम एक अलग जगह में एक लाइक हुक फोल्डर में हम रख देंगे। वो कोड को हम उसको कॉल करेंगे जब हमारा रिक्वायरमेंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग सेक्शन में हमारा यहाँ यहाँ सिंपल एक मैं बाइट का प्रोजेक्ट बना दिया हूँ, और यहाँ पे इनपुट फील्ड रख दिया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। सिर्फ एक सर्च आ गया, इनपुट फील्ड आ गया यहाँ पे। अभी शुरू करते हैं। एक स्टेट वेरिएबल में लेता हूँ, काउंट क्वेरी सेट क्वेरी। ये स्टेट वेरिएबल को मैं यूज स्टेट में रख देता हूँ, ब्लैंक पे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में ऑन चेंज में कुछ सेट करूँगा। सेट क्वेरी को डायरेक्ट मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और यहाँ पे इवेंट पास करेंगे, और इवेंट का टारगेट वैल्यू हमारा वैल्यू मिल जाएगा, टारगेट डॉट वैल्यू। हो गया। अभी मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँगा इसके ऊपर मेरा क्वेरी वाला क्या क्वेरी आया है, तो ये हमें इसको एक टू टैग में रख देता हूँ। इनिशियली कुछ नहीं है, मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सेट किया हूँ। सेट में ये अगर कभी भी हमारा हमें पता है कि कभी हमारा स्टेट वेरिएबल अगर चेंज होता है, वो कंपोनेंट रीजेंडर होता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे करना है वो डिबाउंस वाला काम। ठीक है। यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी आर्गुमेंट ब्लैंक अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल एक प्रिंट कर देता हूँ। ये क्या हुआ हमारा एपीआई कॉल। समझ लीजिए मेरा एपीआई कॉल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम आ जाएगा एपीआई कॉल। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ डिपेंडेंसी नहीं दिया हूँ यहाँ पे। अगर मैं डिपेंडेंसी दे दूंगा तो क्या होगा, मेरा क्वेरी जब जब चेंज होगा, टाइप में जब जब चेंज होगा, वो तब तब प्रिंट होगा। देख लीजिए कितना बार, जितना टाइप कर रहा हूँ उतने बार चेंज हो रहा है। हो गया। अभी मेरा काम ये नहीं है। अगर मैं हमारा कुछ
प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो सोच लिए क्या मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ और एक बार। ये देखिए, क्या क्या हमें 3 बार एपीआई कॉल करना पड़ेगा? नहीं। इसको ओवरकम करने के लिए हम डिबाउंस का यूज़ करते हैं। मगर मैं क्या सर्च कर रहा हूँ तो 3 बार कॉल हो रहा है, एपीआई 3 बार कॉल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मतलब रिसोर्स यूटिलाइज बहुत होगा। परफॉर्मेंस के लिए हम डायरेक्ट क्या प्रिंट करूँगा मैं, उसके बाद एपीआई कॉल होगा। क्या टाइप करूँगा तो उसके बाद एपीआई कॉल होगा। तो चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा आया डिबाउंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे हुक फोल्डर में, यहाँ पे सोर्स के अंदर हुक ले लिया, यहाँ पे यूज डिबाउंस, यूज डिबाउंस डॉट जे, ठीक है। यूज डिबाउंस डॉट जे, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन नाम दे रहे हैं यूज जी। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये हमारा यूजर डिफाइंड हुक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज लिखना ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यूज होना चाहिए, क्योंकि हुक्स का प्रोटोकॉल ये है कि उसके स्टार्टिंग में यूज करें। अब कुछ भी हुक्स देख लीजिए, ये वाला एक हुक है, यूज टेक, यूज इफेक्ट, ये और एक हुक है। जो कोई भी हुक होता है तो उसके पहले यूज लगता है, इसीलिए कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे कि हम कस्टम हुक करेंगे तो उसके पहले यूज लिखना जरूरी है हमें। तो यहाँ पे मैं रिटर्न, अभी के लिए रिटर्न को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई, मैं अगर यहाँ पे डी बाउंस को कॉल करूँगा, यहाँ पे डी बाउंस को, यूज डी बाउंस को कॉल करूँगा, कुछ पैरामीटर देके कॉल करूँगा, ठीक है। तो सोच लीजिए कौन, तो यहाँ पे मेरा हो गया डी बाउंस वैल्यू, ठीक है। इसमें स्टोर करूँगा क्या ना, यूज डी बाउंस मेरा जो है, यूज डी बाउंस, यहाँ पे रिटर्न आ गया, इसको डिफॉल्ट फंक्शन, यहाँ पे मैं पास करूँगा मेरा वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारा, क्वेरी जो भी टाइप कर रहा हूँ, और कितना टाइम के लिए मैं वेट करूँगा, 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के लिए मेरा टाइप अगर 1 सेकंड के अंदर होगा तो एपीआई कॉल नहीं होगा, अगर मैं रुक गया 1 सेकंड के लिए तो एपीआई कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे गेट करेंगे, हम एज्यूम किए कि एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, तो यहाँ पे वैल्यू, और एक वैल्यू ले जाता है वो हमारा डिले, क्योंकि हम सभी कंपोनेंट से पास करेंगे किस कंपोनेंट को कितने देर के लिए वेट करना है, तो ये वाला डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आ गया, मुझे पैरामीटर में मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, एक स्टेट वेरिएबल लूँगा जिसमें हम मैनेज करेंगे, यहाँ पे क्या लूँगा, और डिबाउंस वैल्यू, और उसको सेट करूँगा, सेट डिबाउंस वैल्यू हो गया। इसको इनिशियलाइज कर दूंगा, जो भी वैल्यू मुझे इनिशियली मिलेगा उसके साथ यूज से, वैल्यू क्या मिला है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियली मेरा क्वेरी में जो आएगा, इनिशियली लोड, जब लोड कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे इनिशियलाइज होकर डिबाउंस वैल्यू में रह जाएगा। यहाँ पे यूज इफेक्ट हम क्यों कॉल करते हैं, यूज इफेक्ट क्यों लिखते हैं,
ना, इनिशियली हमारा कंपोनेंट जब भी रीरेंडर होगा तो वो यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता है। और उसमें डिपेंडेंसी क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो, ये जो लास्ट में मैं आर ए सिंटैक्स देके लिखा हूँ ना, वही डिपेंडेंसी होता है। डिपेंडेंसी मतलब क्या है कि जब भी हमारा ये वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम हर एक टाइप में ये वाला क्वेरी पास करेंगे। हाँ, ये वाला देख लीजिए, मैं टाइप किया हूँ, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कंपोनेंट रीरेंडर होगा, क्योंकि स्टेट वेरिएबल। ये जब भी हम क्वेरी में कुछ ना कुछ देंगे, तो भी ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है तो यूज इफेक्ट अगेन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम आउट दे दूंगा, ठीक है, हैंडल करने के लिए। तो कॉल हैंडलर, और हैंडलर इक्वल टू हो गया, मैं कुछ सेट टाइम आउट में सेट टाइम आउट में मेरा डिले जो वैल्यू है ना, वो दे दूंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं तो अपडेट कर दूंगा। किसमें अपडेट करूँगा, जो वैल्यू आया है मेरा, हो गया। अभी ये वाला हो गया। हाँ, डिपेंडेंसी में डिले भी अगर चेंज होगा, डिले तो मैक्सिमम टाइम सेम रहेगा, लेकिन जब भी चेंज होगा हम दे दे रहे हैं यहाँ पे। हो गया, फाइनली ये सब खत्म हो गया हमारा। एक चीज़ हमें ये करना पड़ता है, यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न में क्लियर टाइम आउट नहीं लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि बता रहा हूँ, क्लियर में हमें हैंडलर क्लियर करना पड़ता है, और फाइनली ये वाला रिटर्न में दे देंगे डिवाउंस वैल्यू जो है, ठीक है। रिटर्न डिवाउंस वैल्यू, तो काम क्यों, हाँ, एक बार चेक कर दे रहे हैं, फिर बताता। कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, कॉल, अच्छा ये वाला मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉल किया हूँ इसको, ये वाला चेंज नहीं करूँगा तो काम कैसे करेगा, क्योंकि हमें पता है ये डिपेंडेंसी आर्गुमेंट है। जब भी डिबाउंस वैल्यू चेंज होगा तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देख लीजिए, इनिशियली कॉल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हेलो किया हो, एक सेकंड रुक गया, यहाँ पे एपीआई कॉल आ गया। अभी टाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुक गया, हो गया। कैसे हो रहा है, मैं मेरा एक सेकंड यहाँ पे डिले में दिया हूँ, फिर भी ये वाला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंट्रोल हमारा, जब भी हम टाइप कर रहे हैं, कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है रिटर्न में। पहले वो देखेगा कि प्रीवियसली जो कॉल हुआ है उसको हम क्लियर करना पड़ेगा, उसको क्लियर नहीं करेंगे, मतलब सोच लीजिए मैं हेलो हेलो टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे एच कॉल कर रहा हूँ, एच कॉल करूँगा तो पहले आएगा यहाँ पे प्रीवियसली एच से पहले एक सेकंड के अंदर कुछ कॉल हुआ है क्या, अगर हुआ है उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देगा। फिर वो यहाँ पे सेट डिबाउंस करेगा। यहाँ पे मैं कुछ और टाइप कर रहा हूँ, देख लीजिए, वो रिजेक्ट करके चल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर मैं यहाँ टाइप चल रहा है मेरा। एक सेकंड में रुक गया जब, ये वाला फंक्शन में देख लीजिए एपीआई कॉल हो रहा है। फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, एक सेकंड के अंदर काम कर रहा हूँ, एक सेकंड के अंदर काम कर रहा हूँ, वो रिजेक्ट हो रहा है, 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 अभी छोड़ दिया, एपीआई कॉल हो गया। यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर टाइम आउट हो रहा है,
क्लियर टाइम आउट हो रहा है, क्लियर टाइम आउट हो रहा है, फिर वो ये वाला को मैं अगर 1 सेकंड डिले मतलब यहाँ जो 1 सेकंड पास किया हो वो वेट कर रहा है, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। आ गया समझ में क्या चीज़ है ये? यूज हमारा कस्टम मूव क्या होता है, और इसी तरह कस्टम मूव को हम रिपीटेड लॉजिक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ठीक ठाक लगा वीडियो, कुछ समझ में आ गया हो, मुझे होप आपको समझ में आ गया है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ, ज़्यादा कोड लॉजिक नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, सिंपल सा बता रहा हूँ कि यूज डिबाउंस को हम कैसे यूज करते हैं। डिबाउंस कॉन्सेप्ट क्या है? डिबाउंस कॉन्सेप्ट यही वाला है। आपने फ्लिपकार्ट, अगर अमेजन फ्लिपकार्ट में दिखते होंगे कि इनपुट फील्ड में हम प्रोडक्ट को कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रेंडम रिपीटेडली इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये वाला प्रोडक्ट। हम कुछ सेकंड के लिए की अप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, तभी हमको रिटर्न में हमें एक प्रोडक्ट का लिस्ट देगा। वही वाला है डिवाउंस, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।